साथियों साथियों आज अपन सीखेंगे न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से साथी सोचते हैं कि जो न्यूट्रल होता है वही अर्थ होता है और अर्थ को ही न्यूट्रल समझते हैं। तो आज आप जो है जान जाएंगे कि क्या इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, न्यूट्रल कहाँ से जो आता है और आपका अर्थ जो है कहाँ से आता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, अर्थ और न्यूट्रल का जो है यहाँ पर पूरा कंसेप्ट अपन यहाँ पर 3D कंसेप्ट की सहायता से सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर न्यूट्रल जो है क्या होता है। यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास में जो है एक एसी सप्लाई है, जो कि कितनी मान सकते हो आप, यहाँ पर 230 वोल्ट यहाँ पर आपकी एसी सप्लाई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास में एक फेज है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, फेज क्या होता है? फेज हमने पिछले वाली वीडियो में बात किया था कि फेज जो होता है वो आपका जो है करंट को लाता है, वोल्टेज को लाता है। तो ये वाला वायर होता है आपका फेज का वायर, लेकिन जो तार वापिस करंट को ले जाता है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं अपन न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? इसे अपन न्यूट्रल बोलते हैं, यानी कि रिटर्न पाथ के रूप में सर्किट को पूरा करता है, वो होता है आपका न्यूट्रल। अब न्यूट्रल की मुख्य भूमिका क्या होती है? करंट को स्रोत तक ले जाना, यानी कि जो करंट होता है इसको स्रोत कौन सा अपना ये वाला है, यानी कि यहाँ से अपनी एसी सप्लाई आई है। ये क्या होता है? आपका ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में आपकी जो सप्लाई कहाँ से आती है? आपके जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ से आती है। तो आपका मेन स्रोत क्या हो गया? एसी सप्लाई होगी। तो जहाँ से सप्लाई आई है वहाँ तक वापस ले जाने के लिए, मेन सर्किट को पूरा करने के लिए जो है न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? आपका सर्किट को कंप्लीट करता है। कैसे करता है? क्योंकि फेज वायर आया तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये तो आधा सर्किट हो गया, यानी कि जहाँ तक पूरा सर्किट नहीं होगा, ये पूरा एक इसका लूप नहीं बनेगा सर्किट, जहाँ तक क्या होगा आपका जो है बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए क्या करना होता है? इसमें आपको जो न्यूट्रल की आवश्यकता होती है रिटर्न पाथ के रूप में। लोड उपकरण चलाने के लिए ये कोई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको न्यूट्रल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब बहुत से साथियों का इसमें जो है डाउट रहता है कि आपका जो फेज, आपका जो न्यूट्रल और अर्थ, ये क्या होता है? दोनों सेम होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका कलर कैसा होता है। इसका कलर अब जो है आपको ब्लू हो सकता है और ब्लैक भी, यहाँ पर इसका कलर कोड के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सामान्य स्थिति में इसमें करंट क्या होता है बता रहता है। ब्लू कलर इसका जो है और ब्लैक कलर इसका रखा जाता है और रिटर्न पाथ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर न्यूट्रल का जन्म कहाँ से होता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके गली मोहल्लों में जो है दोस्तों इस प्रकार के जो है ये ट्रांसफॉर्मर रखे रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। लेकिन गांव की देहात की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? अपन डीपी बोलते हैं। डीपी क्यों बोलते हैं? डीपी यानी कि डबल पोल। ठीक है, ये क्या रहता है? डबल पोल पे रखा रहता है, इसलिए अपन गांव वाले क्या बोलते हैं? इसको डबल पोल यानी कि डीपी पोल, डीपी बोल देते हैं। लेकिन इसका नाम क्या होता है? एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि टेक्निकल भाषा में इसको ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है, जो क्या करता है? वोल्टेज का स्टेप डाउन और स्टेप अप करने का काम करता है। लेकिन जो गांव के आसपास जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं वो किस टाइप के होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज को कम करते हैं। ये कितने वोल्टेज को करते हैं? 11 kV को दोस्तों, 11 kV यानी कि 11,000 वोल्टेज को आपका 440 वोल्टेज में ये जो है बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपका 440 वोल्टेज कैसे निकला? यहाँ पर इसमें दो वाइंडिंग होती है। यहाँ पर एक हो गई आपकी डेल्टा वाइंडिंग, जिसमें मेन इनकमिंग सप्लाई यहाँ से जुड़ गई थी आपकी। ठीक है, और ये स्टार वाइंडिंग होगी। यहाँ से दोस्तों आपने क्या निकाला? एक 3 फेज निकाले। ये कौन सा? एक ये वाला आर, दूसरा वाई और तीसरा ब्लू, 3 फेज निकाले। लेकिन दोस्तों जो न्यूट्रल होता है, ये आप देख रहे हैं न्यूट्रल, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, इस वाइंडिंग के तीनों का बीच का जो पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से अपन क्या करते हैं? इस न्यूट्रल को यहाँ से निकालते हैं। तो जो न्यूट्रल का जन्म होता है वो यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाइंडिंग से न्यूट्रल का जो है जन्म माना जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना सर्किट है, इसमें हमने यहाँ पर स्विच लगाया, यहाँ तक अपना फेज आया और रिटर्न के रूप में न्यूट्रल का हमने जो है उपयोग कर लिया। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर न्यूट्रल कहाँ से होता है। अब आप समझिए दोस्तों आखिर जो है अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो है आपकी कोई भी मशीनरी होगी, जैसे अपने यहाँ पर मोटर लिए, इस मोटर की जो बॉडी से जो तार कनेक्ट रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? हमने एक फेज लिया, ठीक है, और न्यूट्रल के रूप में हमने यहाँ पर जो है इसको तार को यहाँ पर इसमें लगा दिया। ठीक है, फेज तो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तब भी आपकी जो है समर्थ जो है मोटर चल जाएगी। ठीक है, और अगर आप जो है इसको यहाँ पर नहीं भी लगाते हो और यहाँ से न्यूट्रल लाते हो तब भी आपकी जो है मोटर चल जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा? डिफरेंस होगा। अर्थ क्या काम करता है? मेन अर्थ आपका जो है
सुरक्षा का देने का काम करता है। अगर मान लीजिए इसमें जो ये फेज लगाया हमने यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी कट हो गया तो ये क्या होगा, करंट इसमें बॉडी में आ जाएगा और इसमें कोई भी आदमी इसमें हाथ लगाएगा तो उसको जो है झटका लग जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस आदमी को झटका ना लगे उससे पहले ये करंट क्या होगा, यहाँ से घूमता हुआ सीधा यहाँ से जो है यहाँ अर्थ जमीन में चला जाएगा और आदमी जो है जान माल की हानि होने से बच जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। बात करें इसके अर्थ वायर की तो इसका कलर जो होता है ग्रीन रखा जाता है। अर्थ वायर का कलर कौन सा रखा था दोस्तों, ग्रीन रखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये अपने अर्थिंग कर दी। ये जो है रोड अर्थिंग होती है दोस्तों। यहाँ से हमने जो है कॉपर की प्लेट होती है जिसको हम क्या करते हैं ज़मीन में गाड़ते हैं। यहाँ पर जो आप जो है नमक कोयला इसमें लगा सकते हो। इससे अपन जो है एक वायर निकालते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग। यानी कि अर्थिंग की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, अर्थिंग का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है, ज़मीन से। अपन जो है रोड गाड़ के उसमें कॉपर की वहाँ से अपन जो अर्थ वायर बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे न्यूट्रल अलग होता है और अर्थ अलग होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर आ गया समझ में तो जल्दी से जो है आप कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए कि समझ में हमें आ गया। अब इसका बात करते हैं उद्देश्य की दोस्तों। ये क्या करता है, बिजली के फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से धरती तक ले जाता है। मान लीजिए आपकी ये वॉशिंग मशीन में इसमें कोई करंट आया तो क्या करेगा, अर्थ वायर इस करंट को यहाँ सीधा ज़मीन में ले जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ज़मीन में ले जाएगा। यानी कि उसको आदमी को जो आप कोई भी मनुष्य होगा, घर का कोई भी सदस्य होगा तो वहाँ पर उसको शॉक नहीं लगेगा। उपकरण और इंसान को दोनों को बचाता है। ये क्या होता है, कोई भी लीकेज होता है तो वहाँ पर जो है एमसीबी को आपका ट्रिप कर देता है तुरंत। ठीक है, आग लगने से आपका यहाँ पर जो है जान मान के जो नुकसान है उससे आप जो है बच सकते हो। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अपन घरों की वायरिंग में करते हैं, फैक्ट्री मशीनों में करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल में करते हैं, ऑफिस और कंप्यूटर में करते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंगों के ऊपर जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार का जो है ये लगे रहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं जो एंटीना टाइप लगा रहता है सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं अर्थ लाइटिंग अरेस्टर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको फेज और न्यूट्रल में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।